हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मेड इजी विद भाविशा। आज हम देखेंगे टेबल 1.4 प्लांट पार्ट्स एज फूड। यहाँ पर हमें 3 कॉलम दी हुई है। फूड आइटम विथ प्लांट एज द मेजर सोर्स, इंग्रेडिएंट्स और सोर्स, प्लांट पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट। ऐसे फूड आइटम जिनका मेजर सोर्स प्लांट है, इंग्रेडिएंट्स यानी सामग्री, और प्लांट का कौन सा पार्ट है जो हमें यह इंग्रेडिएंट देता है, वो हमें यहाँ पर लिखना है। फर्स्ट है ब्रिंजल करी। ब्रिंजल करी बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रिंजल, चिली एज स्पाइस, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट। ब्रिंजल हमें प्लांट के कौन से पार्ट में से मिलता है? तो ब्रिंजल हमें प्लांट के फ्रूट पार्ट में से मिलता है। चिली एज स्पाइस वो भी हमें फ्रूट में से मिलती है। ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट वो हमें प्लांट की सीड्स में से मिलते हैं। भाखरी, भाखरी को बनाने के लिए हमें चाहिए आटा। आटा हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट के कौन से पार्ट में से मिलता है? तो वो हमें सीड में से मिलता है। सलाड, वेजिटेबल्स दैट कैन बी ईटन रो, जो हमें मिलते हैं प्लांट के फ्रूट, रूट और लीफ पार्ट में से। Activity 4. From all the food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants. Which part of a plant? Identify this and list the food items and plant parts as shown in table 1.4. ये एक्टिविटी आपको खुद से करनी है। मैं आपको ये एक्टिविटी होमवर्क में दे रही हूँ। एक्टिविटी 5, 6 और 7 मैं आपको पहले हिंदी में समझाऊंगी, फिर हम एक बार उसे रीड कर लेंगे। एक्टिविटी 5 में हमें बताया गया है स्प्राउटेड सीड्स क्या है। स्प्राउटेड सीड्स जिन्हें हम अंकुरित अनाज भी कहते हैं। जब किसी भी अनाज जैसे मूंग, गेहूं, मटर, मोठ, उड़द, चना, सोयाबीन वगैरह के बीजों को लगभग हम एक दिन के लिए पानी में भिगोकर रखते हैं। एक दिन यानी 24 घंटे के लिए हम पानी में भिगोकर रखते हैं और फिर उन्हें लगभग 36 घंटों के लिए कुछ नमी या गीले कपड़े में ढककर रख दिया जाता है, तो उनमें से अंकुर फूट जाते हैं। उन अनाजों में से सफ़ेद धागे जैसे निकल आते हैं, जिन्हें हम अंकुरित अनाज या स्प्राउटेड सीड्स कहते हैं। तो आइए इसे एक बार रीड करते हैं। Take some dry seeds of मूंग और चना. Put a small quantity of seeds in a container filled with water and leave these aside for a day. Next day, drain the water completely and leave the seeds in the vessel. Wrap them with a piece of wet cloth and set aside. The following day, do you observe any changes in the seeds? A small white structure may have grown out of the seeds.